एक आदमी बहुत धनी था। उसका व्यापार कारोबार खूब चलता था और हर रोज बेशुमार दौलत मुनाफे के रूप में उसके पास आती और वह व्यक्ति जो बड़ा धनी था लेकिन बड़ा ही धन का लोभी था, बड़ा लालची था। वह ना कोई दान करता था, ना कोई पुण्य करता था, ना कोई भलाई उपकार का काम करता था, बस अपने धन को तिजोरियों में भरने में लगा हुआ था। और इस प्रकार से उसने अपनी हवेली में अनेकों तिजोरियां रुपयों से भर भर करके दबाई हुई थी और उसका चित्त हर वक्त उस धन में लगा रहता था। वे सोचता था कि ये जो धन मैं तिजोरियों में भर करके हवेली में रख रहा हूँ, दबा रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, कोई इसे चुरा ना ले, कोई इसे देख ना ले, कोई इसे निकाल ना। हर वक्त दिन रात बस इसी चिंता में उसका चित्त लगा रहता था। हर रोज धन को तिजोरियों में भरना और तिजोरी को हवेली में सुरक्षित स्थान पर रख देना। एक बार वह किसी स्थान पर गया, मौसम खराब हो जाता है, भयंकर आंधी और तूफान आने के कारण उसके साथ वाले उससे बिछुड़ जाते हैं, सभी भटक जाते हैं और वह धनी आदमी भटक जाता है। इस प्रकार से वह कभी आंखें बंद करते हुए, कभी खोलते हुए, कभी बरसात, कभी तूफान, वह भटकता भटकता एक बस्ती में पहुंच जाता है और वह देखता है कि वह बस्ती गरीब लोगों की बस्ती थी। वहां उस बस्ती में कोई भी छोटा और बड़ा, कोई भी नर और नारी सभी बड़े आनंद से, बड़े मजे में रहते थे। कोई हताश नहीं था, कोई निराश नहीं, कोई मायूस नहीं, सबके चेहरे खिले हुए थे, सभी अपना खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। और इससे भी विचित्र बात तो यह थी कि इस पूरे गांव में किसी घर में दरवाजे नहीं थे। वह उनको देख करके बड़ा हैरान हुआ। पहले तो वह उनसे उनके बारे में जानना चाहा और फिर उसने किसी एक व्यक्ति से कहा कि भाई मैं भटक गया हूँ, मैं बिछुड़ गया हूँ और मुझे आपके यहाँ रात्रि विश्राम चाहिए, रैन बसेरा चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपका स्वागत है, हमारे पास जो है आप रुकिए। अब उनके पास जो खाने का था उन्होंने खाने को दिया, जैसे उनके पास वस्त्र थे उन्होंने बिछाने को दिए और कहा कि जी आप आराम करें और कल चले जाना। इसी बीच वह धनी व्यक्ति उस घर के मुखिया से पूछने लगा, क्या इस गांव में किसी घर में दरवाजे नहीं है? तो उस मुखिया ने कहा कि नहीं, जरूर थी क्या है दरवाजों की। कहता कोई चोर कुछ ले गया? तो कहता यहाँ कोई चोर नहीं, चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, सबकी जरूरतें पूरी हो रही है, यहाँ कोई चोरी नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता। और फिर हमारे पास है भी क्या? हमारे पास तो गरीबी है। और भला क्या कोई चोर कभी किसी की गरीबी को ले जा सकता है? चोर गरीबी चुराने नहीं जाता, धन चुराने के लिए चोर बनता है। चोर धन चुराता है, गरीबी नहीं चुराता किसी की।
तो सेठ कहने लगा फिर तो तुम ये चाहते होगे कि मकानों के दरवाजे ना हो। तो वह व्यक्ति कहने लगे कि हमारे चाहने से क्या होता है, जो बेईमान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हें दरवाजों की जरूरत है। फिर सेठ ने अगला प्रश्न किया, तुम तो नहीं चाहते होगे कि पुलिस हो, तुम तो चाहते होगे कि पुलिस ना हो। उसने कहा कि हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, हमारे लिए क्या है पुलिस हो या ना हो, और पुलिस हमारे लिए नहीं है। सेठ ने कहा तो किसके लिए है? उसने कहा कि सेठ, पुलिस तो अमीरों की अमीरी की रक्षा के लिए। और इस प्रकार से सेठ जो भी सवाल करता गया, वो धनी जो भी पूछता, वह गरीब व्यक्ति बड़ी बेबाकी से और बड़ा स्पष्टता से जवाब देता गया। और अंततः वह धनी व्यक्ति उस गरीब आदमी से सवाल करके जब तृप्त हो जाता है, वह आगे कोई सवाल नहीं कर पाता, निरुत्तर हो जाता है कि क्या पूछूं, इसके पास तो हर सवाल का स्पष्ट सीधा सच्चा जवाब है। और सेठ कहता है कि बात तो तुमने जड़ की कही है कि चोर कभी गरीबी नहीं चुराता और पुलिस गरीबों की नहीं, गरीबी की नहीं, अमीरी की रक्षा के लिए।